बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, डेली देसी पकवान के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम टिंडे और गोश्त बनाने जा रहे हैं जो नहायत ही लजीज़ा डिश है। तो प्यारे दोस्तों, हम इसको बग़ैर देर किए बनाने का अमल शुरू करते हैं। जी, इसके लिए जो टिंडे और गोश्त के लिए अज्जा चाहिए वो है 1 किलो गोश्त, 1 किलो टिंडे, उसके बाद 2 अदद प्याज, 3 से 4 अदद टमाटर। अगर आप चाहे तो ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, उसके बाद 1 टीस्पून नमक, उसके बाद 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा। और आप इसमें कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड किया है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बगैर देर किए हम सबसे पहले हमने इसमें घी ऐड किया हुआ पहले से। इसमें ये प्याज मैं डालने लगी हूँ। चलिए फ्लेम को हम खोल देते हैं। ये देखिए नाज़रीन, इसको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी, फिर इसमें तमाम मसाला जात मैं ऐड कर दूँगी। जी देखिए, मैंने प्याज को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन किया, तो इसमें ये मैं गोश्त ऐड करने लगी। आपने हल्का सा इसको ब्राउन करना है, फिर इसमें आपने गोश्त ऐड कर देना है। इस तरह आप बनाएंगे तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। गोश्त घी में ये भून जाएगा। जी ये देख सकते हैं आप, ये चिकन है, मुर्गी का गोश्त है, तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा नहीं भुना। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इसको भूनें ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये देखें, मैंने इसको 5 मिनट के लिए भूना। इसके बाद मैं इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हरी मिर्चें, उसके बाद ये तमाम मसाला जात मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। फ्लेम को थोड़ी सी मैं तेज़ करने लगी हूँ। ये देखिए, और थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा आपने पानी इसमें ऐड करना है। ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम टिंडे ऐड कर देंगे। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट तक भूना है। ये आप देख सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके इस मसाले को भून सकते हैं। ये देख सकते हैं, ठीक है। इस पर अब हम ये टिंडे ऐड कर देंगे। इसको हम कम कर लेंगे। ये देखिए, जी आप देख सकते हैं इसकी रंगत। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड किया। ये
درمیانی آنچ پر پکائیں گے. بہت زیادہ فلیم کو ہم زیادہ نہیں رکھیں گے. اب اس کو ڈھانپ دیتے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے. جی یہ دیکھیں ہم نے ہلکی آنچ پر، آنچ سے زیادہ نہیں رکھنی ہے، ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو آہستہ آہستہ بھوننا ہے. ٹھیک ہے کہ تینیاں اس کے اندر مکس ہو جائیں. ٹھیک ہے تو جی تھوڑی دیر ہم اس کو رکھتے ہیں. تھوڑی دیر اور ہم اس کو رکھتے ہیں. جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ دیکھیں ٹینڈے گوشت ریڈی ہو چکی ہے. یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے آلو ٹینڈے اور گوشت کو. یہ دیکھیں اس کے بعد اس میں ہرا دھنیا ہم سجاوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. دیکھتا دوسرا اچھا. تو پیارے دوستو ہماری ڈش تیار ہو گئی ہے. گوشت ٹنڈے دیکھیں ذرا اس کی رنگت کتنی پیاری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے. تو پیارے دوستو آپ اس ڈش کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا. اس کو ہم نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. تو پیارے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جتنی محنت سے ہم نے یہ ڈش بنائی ہے تو پیارے دوستو آپ کو بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی سبسکرائب کرنے کے لیے. تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.